नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज हम मैथ पेडागोजी के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। एक अंक वाली केवल 4 अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, सभी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। निम्नलिखित में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? गणित का स्वरूप, लिंग, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, व्यक्ति की स्वाभाविक इच्छा। गणित में उपलब्धि कम होने का कारण सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है? बच्चों को अन्वेषण में लगाना, बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना, शिक्षक समझाते हैं कि प्रश्न कैसे हल करें, बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, बच्चों को अन्वेषण में लगाना। गणित में सीखने के प्रतिफल इसीलिए विकसित किए गए ताकि गणना के लिए बच्चों को लघु विधियाँ बताई जाएं। बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। वर्ष की अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए। विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित कक्षा में उपयोगी नहीं है। सभी गणितीय समस्याओं को हल करने में बहुत उपयोगी हैं कि संबंधित समस्याओं का हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है। अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित में अस्पष्टता और बहुत कम स्तर की शुद्धता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गणित सीखने के लिए एक कठिन विषय है। हर कोई गणित सीख सकता है। आमतौर पर लड़कियां गणित में कमजोर होती हैं। गणित केवल कठोर अभ्यास से सीखी जा सकती है। गणित सीखने के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर है विकल्प बी, हर कोई गणित सीख सकता है। एक संख्या का दशमलव निरूपण समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी का ज्ञान होना चाहिए? योग, स्थानीय मान, व्यवकलन, गुणा। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, स्थानीय मान। अंकगणित की 4 मूलभूत संक्रियाएं हैं: योग, भाग, परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करना, परिकलन, संगणना, रचना करना और समीकरण बनाना, योग, व्यवकलन, गुणा और भाग, योग, गुणा, भिन्नों का दशमलव में बदलना और सम आकृतियों की रचना करना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, योग, व्यवकलन, गुणा और भाग। गणितीय संचरण उल्लेख करता है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता, गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल, गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता, समस्याओं को सुलझाने की क्षमता। गणितीय संचरण उल्लेख करता है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? गणना, पंक्तिबद्धता, संरक्षण, अंक लिखना। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, संरक्षण। प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्यपुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण है? उनमें केवल बहुत से अभ्यास होने चाहिए,
जिससे कि यथातथ्य अभ्यास किया जा सके। उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। वह मोटी और बड़ी होनी चाहिए। वह आकर्षक और रंगीन होनी चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, उसमें अवधारणाओं का परिचय संदर्भों के द्वारा दिया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों के लिए व्यवहारिक उपकरणों का महत्व है, क्योंकि यह बहुत मदद करते हैं मानसिक और मौखिक परिकलन की गति बढ़ाने के लिए, परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए, शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए, मूल गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, शब्दों में व्यक्त समस्याओं को हल करने के लिए। गणित की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना, विद्यार्थियों को आनंद व मस्ती प्रदान कराना, दैनिक जीवनचर्या में बदलाव करना, समय का बेहतर सदुपयोग सुनिश्चित करना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है सामान्य त्रुटियों को पहचानना, क्रिया प्रणाली के ज्ञान और विश्लेषणात्मक प्रतिभाओं की परीक्षा, अधिगम में असंगति और शिक्षण में कमियों को पहचानना, विद्यार्थियों की ग्रेड और रैंक। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या है। एक सम संख्या और एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या हो सकता है। 3 विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या है। 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, 2 विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या है। इसी तरह से हमारे वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रभाकर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।